नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आईबीपीएस पीओपी 2018 का जो एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर रीजनिंग का पार्ट 3 देखने वाले हैं। और इस पार्ट 3 के अंदर मैं आप लोगों के साथ पजल डिस्कस करने वाला हूं। और पजल में भी दो टाइप की पजल जो कि बहुत आजकल एग्जाम्स में पूछी जा रही है, अगर पीछे के एग्जाम्स को कंसिडर किया जाए, जिसके अंदर एक बॉक्स पजल है, एक मंथ बेस पजल है। ठीक है, ये दोनों के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल के अंदर। इसका जो हिंदी वर्जन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन इसलिए कि क्वेश्चन काफी लंबे बड़े होते हैं, तो एक साथ स्क्रीन पे मेंशन करना हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर आगे पीछे करके करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग दो बार इसको बना रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इसका हिंदी वाले हिंदी वर्जन देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्जन देख लेना। ठीक है, हिंदी वर्जन आ चुका है, ये वाला जो करंटली है ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और ये इसका पार्ट 3 है जो कि एक्सपेक्टेड पेपर है पीओ का। इसका जो पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट को देखा है, वही हिंदी इंग्लिश दो वर्जन यहाँ पे डाले गए हैं। ये दोनों पार्ट मिला के आपको 25 नंबर के आसपास से भी ज्यादा की हेल्प कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाया गया है। यानी कि सिर्फ पेपर ही नहीं किया गया है, पेपर में जो टॉपिक किए गए हैं उनका बेसिक से सारी चीजें सीखी गई हैं। इसलिए ये वीडियोज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाते हैं, और आप लोगों को एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीजें हेल्प मिल जाएगी, और काफी एकदम एग्जाम बूस्टर साबित हो जाएंगे। तो कुछ ही घंटे की वीडियोज हैं, आप लोग जरूर से सारे सब्जेक्ट के देख के जाना। रीजनिंग का मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, 1-2 वीडियो और आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर हम लोग चालू कराएंगे जल्दी ही, एग्जाम से पहले सारा चीजें कवर करा देंगे, ताकि आप लोगों को बार बार में पढ़ने का भी थोड़ा मौका। देखो दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा मंथ बेस्ड पजल और बॉक्स बेस्ड पजल का, कि इन दोनों में दिक्कत क्या है और मतलब कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है अपन लोगों को। देखो, सबसे पहले तो पजल को समझो। मैंने लास्ट टाइम इस सिटिंग अरेंजमेंट के वीडियो में बोला था, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों ही एक चीज होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जो कि अव्यवस्थित है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर है, अगर अंग्रेजी में बोलें तो। उसको आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि आपको व्यवस्थित रूप में करना होता है। बस यही आप लोगों को। अब उस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग तरीके से एकदम से सिस्टमेटिक वे के अंदर यूज में लेते जाएंगे तब तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अगर हम लोगों ने कोई गलत इंफॉर्मेशन पहले यूज में ले लिया, बाद में ले लिया, कोई इंफॉर्मेशन स्किप कर दी, तब वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो पजल में आती है कि वो टाइम बहुत ज्यादा ले जाती है। पजल टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और इसके अंदर कई बार टाइम देने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसके दो ही बड़े रीजन होते हैं। पहला एक रीजन होता है कि आप लोगों ने इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में जो सूचना दी गई है उसको आप लोगों ने अच्छे से यूज में नहीं लिया। पहली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है टाइम टेकिंग के लिए, क्योंकि एक बार एक इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो गई तो उसके बाद में आप ढूंढते रह जाओगे, कुछ भी काम नहीं होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है रीडिंग क्वेश्चन रिपीटेडली, कि बार बार में क्वेश्चन को रीडिंग करना। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार में पढ़ना ही दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार में सब लोग सारी चीजें लिख नहीं पाते हैं, फिर क्वेश्चन को बार बार में पढ़ते रहते हैं और फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता और टाइम कंज्यूम कर जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको 2-3 बार भी पढ़ गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डायग्राम बनता है, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का या पजल का जो टेबल वगैरह जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं, उसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट, जैसे कोई टेबल बना दी, इस टेबल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पुट हो गई तो वो ठीक है। इसके अलावा बची हुई इन्फॉर्मेशन को हम लोग सिंबॉलिक वे के अंदर लिख देते हैं, सिंबॉलिक वे के अंदर। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर समझाया था कि सिंबॉलिक वे में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स हो गई कि क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है और सारी चीजें लिख लेनी है अपने रफ पेपर के ऊपर। कैसे लिखना है, शॉर्टकट में कैसे लिखना है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, बात करते हैं मंथ बेस्ड पजल की, कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करें। देखो, मंथ बेस्ड जो पजल होती है ना, तो उसके अंदर बोलेगा इसका जन्म इसके बाद हुआ, या फिर कोई खेल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो इस खेल का ऑर्गेनाइज ये वाला जो खेल है ये ऑर्गेनाइज हुआ है इस मंथ के बाद हुआ है। कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे देगा। तो मंथ की एक सीक्वेंस होती है। आप लोग हमेशा टेबल बनाते टाइम मंथ की सीक्वेंस के अंदर टेबल बना लेना। जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे इस तरीके से जो भी मंथ, ईयर, डेट बेस्ड जो भी ऐसी पजल
पजल होती है उसमें एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस से आप लोग टेबल बना लीजिए, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉक्स पजल में वहीं पे दिक्कत होती है, कोई सीक्वेंस ही नहीं होती है, आपको पता ही नहीं होता कि नीचे नीचे कौन सा बॉक्स है, कहाँ से चालू करूँ, क्या नहीं करूँ, ऊपर से 2 3 3 वेरिएबल और दे देता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि बॉक्स पजल चालू कहाँ से करें। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बॉक्स पजल बहुत अच्छा लिया है मैंने, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि क्वेश्चन को चालू कहाँ से करें। तो हम लोग बेसिकली सीखेंगे ही यही इस वाले बॉक्स पजल में कि क्वेश्चन को चालू कहाँ से करना है। तो देखो, क्वेश्चन को चालू करने से पहले या पजल को सोल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए, एक ओवरव्यू माइंड में होना चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। क्योंकि अब मैं जो कराऊंगा वो तो आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, एग्जाम में तो कोई नई चीज आएगी, तो अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पजल को करेक्ट करने की। उसी टाइप से मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की। इसके बेसिक और गोल्डन रूल की मैंने एक वीडियो पुराने टाइम पे बनाई थी, वो आप लोग अगर पीछे जाके देख लेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बेसिक के अंदर। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। अब देखो नेक्स्ट पजल के ऊपर आते हैं, बॉक्स पजल के ऊपर। इसमें यही होता है स्टार्ट कहाँ से करें पता नहीं चल पाता, तो एकदम कॉन्सेप्चुअल लेके छोटे छोटे चीज से लेके अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से समझते हो जाना, इन्फॉर्मेशन कैसे यूज में लेनी है, कहाँ पे यूज में लेनी है। देखिएगा, पढ़ते हैं अपना। 8 बॉक्सेस GHFEDCB एंड A आर अरेंज्ड इन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक इनको जमाया गया है। ईच बॉक्स हैव डिफरेंट कलर, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, वॉयलेट, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन G एंड F। ठीक है, अब ऐसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, G एंड F के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखा गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे रख पाओगे आप लोग, GF रख दिया, फिर ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे उसके। तो एक बार क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन अलग से लिख लो। तो मैं यहाँ पे कहीं पे एकदम से इन्फॉर्मेशन इसकी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को, इस साइड में आराम से मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में इसको यूज में ले लेंगे। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको बॉक्स के। इसमें एक इन्फॉर्मेशन लिख लूंगा जो भी दी हुई है, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। जहाँ पे मैं लगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई वो ये बॉक्स सबसे नीचे है, तो वहां से तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बता ही नहीं रहा ऊपर है नीचे, आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट करना है। उस कंडीशन में आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लो, और एंड में हम लोग बेस्ट इन्फॉर्मेशन पिक कर लेंगे कि किससे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, और उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन G एंड F। G और F के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखा जाता है, ये लो G और F के, लेकिन ये फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने G और F के बीच में थोड़ा सा ये तीर का निशान बनाया ताकि मुझे समझ में आए कि G ऊपर ही नहीं है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊंगी, G को ऊपर रख दूं, F को नीचे रख दूं, ये उल्टा भी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट बोल रहा है आपको क्वेश्चन, ओके, बोथ वॉयलेट एंड येलो बॉक्स केप्ट बिलो टू C से नीचे वॉयलेट और येलो रखे जाएंगे, तो वॉयलेट और येलो C से नीचे रखे जाएंगे, तो इसको इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाइए। ओनली 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन E एंड ब्लैक। E और ब्लैक के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स रखे जाएंगे, तो E और ब्लैक के बीच में 2 बॉक्स रखे जाएंगे। तो इस तरीके से फिक्स इन्फॉर्मेशन ली है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीर के निशान लगा दिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ बॉक्स G इज ग्रीन। ठीक है, G एक सेकंड, इसके ऊपर एक लाइन छूट गई, द कलर ऑफ बॉक्स B इज नॉट ब्लैक। जो B का कलर है वो ब्लैक नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है द कलर ऑफ बॉक्स B इज नॉट ब्लैक, द कलर ऑफ बॉक्स G इज ग्रीन। G का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है, यहीं पे लिख दिया मैंने ताकि समझ में आ जाए। एंड द कलर ऑफ बॉक्स D इज पिंक। D का कलर क्या है, पिंक है, तो D का कलर हो गया आपका पिंक। लिखते जाओ यहाँ पे एकदम से पेपर के ऊपर। ओनली 4 बॉक्स केप्ट बिटवीन G एंड H। G और H के बीच में 4 बॉक्स केप्ट है, G और H के बीच में 4 बॉक्स रखे हुए हैं, ये लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द कलर ऑफ बॉक्स F इज ब्लू। F का जो कलर है वो क्या है, ब्लू है, ब्लू लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन H एंड B एज बिटवीन H एंड D। मतलब एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन H एंड B एज बिटवीन H एंड D। इसका मतलब ये है कि H और B के बीच में जितने बॉक्स रखे गए हैं उतने ही बॉक्स H और D के बीच में रखे गए हैं। तो इसको ऐसे मेंशन कर लिया करो, H और B के बीच में बॉक्स बराबर H और D के बीच में बॉक्स, दोनों बराबर हो गए। इसके बाद में B केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव D। B D के अबव रखा जाएगा, तो इसको इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। इसके आगे बोल रहा है A केप्ट इमीडिएटली बिलो व्हाइट।
ए को वाइट से नीचे रखा जाएगा, तो ये लो वाइट से जस्ट नीचे ए, लेकिन ये फिक्स इंफॉर्मेशन दे दी क्योंकि सिर्फ नीचे नहीं बोला है आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला, ए केप्ट इमीडिएटली बिलो वाइट, यानी जस्ट नीचे रखा गया तो ऊपर वाइट आएगा, नीचे ए आ जाएगा। ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन वॉयलेट एंड येलो, वॉयलेट और येलो के बीच में 2 बॉक्स रखे जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वॉयलेट और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस रखे जाएंगे और आपस में उनको इधर उधर भी कर सकते हैं। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अभी तक कोई भी एकदम कंफर्म हिंट नहीं मिला है। क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ स्क्रीन से, ठीक है, अभी तक कोई भी कंफर्म हिंट नहीं मिला है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से सोल्व करूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी पेपर पे आ गई। अब इसको देख के सोल्व करना है जो भी करना है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर देखो आपको 8 बॉक्स जचाने हैं, एक सेट करने हैं 8 बॉक्सेस आपस के अंदर, ठीक है, तो उसमें कम से कम 8 नंबर, जैसे फ्लोर बेस पे होता है नंबर लगा लेते हो, तो कम से कम 8 बॉक्स तो बन जाए कि भाई इस तरीके से अरेंज, कुछ उसमें 1-2 इन्फॉर्मेशन पुट हो जाए तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन में जिसके बारे में सबसे ज्यादा दिया हो वो यूज में ले लो। वो यूज में लेने के बाद देखो GF GH इसके बारे में दिया है, आगे देखो HBD के बारे में तो यही दिया है, तो इससे तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ से इससे स्टार्ट हो सकता है, सबसे ज्यादा वाले से स्टार्ट किया करो जिसके बीच में बैठे होते हैं, ठीक है, उसी से हिंट मिलता है। G और H के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, तो मैं बिठा देता हूँ। देखो मान लेता हूँ G यहाँ पे बैठा है, ठीक है, पहले ये लो, ठीक है, तो H कहाँ पे बैठेगा, एक बंदा छोड़ दिया बीच में, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, 1 2 3 4 छोड़ दिए, यहाँ पे H बैठा दिया, ये लो। लेकिन ये उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ पे इसके कलर मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे अब देखो H और G का कोई कंफर्म तो है ही नहीं ना कि H G ऊपर बैठेगा H नीचे, तो उल्टा भी तो हो सकता है, तो दूसरा केस बन जाएगा यहीं पे, तो H ऊपर बैठ जाएगा, 1 2 3 4 एक छोड़ के G नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बॉक्स के लिख दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसके कलर लिख दूंगा। ये हो गया, यहाँ तक अपना सेट हो गया मामला, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसके आगे G और F के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको तो काम में ले लिया मैंने, क्रॉस मार दो, काम में लेते हैं। G और F के बीच में एक बंदा बैठा है, ठीक है, तो देखो अभी पहले तो इसका कलर लिख दो, देखो ग्रीन है, G का ग्रीन है, जो इन्फॉर्मेशन पता होती है वो लिख दो फटाफट। G और F के बीच में एक बंदा बैठा है, G है, एक बंदा छोड़ो, F यहाँ बैठ गया, लेकिन अभी तो देखो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे, तो G से ऊपर भी बैठ सकता है F, एक बंदा छोड़ गया, एक बिठा दोगे, ठीक है, तो एक बंदा छोड़ा मैंने और F यहाँ पे बिठा दिया, तो देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल के टोटल इस वाले केस में। लेकिन एक बात यहीं पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, आप लोग कर ही नहीं पाओगे। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो ना आपको क्वेश्चन के अंदर, H और B के बीच में जितने बॉक्सेज हैं, H और D के बीच में जितने बॉक्सेज हैं, दोनों बराबर है, ठीक है, बॉक्सेज बिटवीन H एंड B, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन H एंड B इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन H एंड D। इसका मतलब ये है कि H कभी भी एक एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, यानी या ना तो ऊपर ऊपर बैठ सकता है ना नीचे नीचे बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि H और B के बीच में जितने बॉक्सेस रखे हुए हैं, H और D के बीच में उतने बॉक्सेस रखे हुए हैं, इसका मतलब B या D में से एक ऊपर आएगा और B और D में से एक नीचे आएगा, तो ये एक्सट्रीम एंड पे तो हो ही नहीं सकता। अगर दोनों नीचे एक ही साइड में आ जाएंगे तो H और B के बीच में जितने बॉक्स हैं और H और D के बीच में जितने बॉक्स हैं वो बराबर कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ तो बराबर करने हैं, इसलिए ये कभी भी एक एक्सट्रीम एंड पर नहीं आ सकता। और अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो एक्सट्रीम एंड पर आ गया है, क्योंकि 8 बंदे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए ये वाला केस यहीं पे रिमूव कर दूंगा। तो बॉक्स बदल में ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर कभी फंसा दे तो, क्योंकि 2 केस इसके, फिर 2 इसके, फिर करते रहो 4 तो ये हो गए, फिर आगे 2 2 में और बढ़ जाएंगे 8, फिर 2 में और 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उलझ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए एकदम राइट इन्फॉर्मेशन काम मिलनी जिसमें कम से कम केस बनते हो, ठीक है। तो एक बंदा छोड़ के यहीं पे बैठेगा, यही केस बचता है। अब इसमें भी देखो H के अगर मैं G एक बंदा यहाँ बिठा देता हूँ और F यहाँ बिठा देता हूँ, तो यहाँ पे H ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, ऊपर ऊपर भी नहीं आ सकता H, इसलिए ये वाला केस एक्सट्रीम एंड पे तो आ ही नहीं सकता, ना तो ऊपर ना नीचे, इसलिए G के बंदा एक बंदा छोड़ दो, यहाँ पे F आ जाएगा। बस यहाँ तक होगी क्लियर बात। अब देखते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हो गई। F का कलर है ब्लू, तो यहाँ पे लिख दो ब्लू और यहाँ पे भी लिख दिया ब्लू। यहाँ तक हमारे सारा कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं कि H के ऊपर भी कोई न कोई बैठा होगा और H के नीचे भी कोई न कोई बैठा होगा, तो कंफर्म है।
अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन में बहुत सारे केस बन जाएंगे, इसमें बहुत सारे, इसमें भी, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे एच वाला आइडिया लग सकता है। क्यों लग सकता है? इसी इंफॉर्मेशन का लगता नहीं है कि इससे हो जाएगा, लेकिन इससे हो जाता है क्वेश्चन। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एच और बी के बीच में जितने बॉक्स रखे हैं तो कम से कम एक बॉक्स तो होगा, ठीक है, बॉक्स बोला गया है तो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 बॉक्स है, ठीक है। तो एच और बी के बीच में मान लीजिए मिनिमम एक बॉक्स यहाँ आ गया, और दूसरा देख लो यही इंफॉर्मेशन बी और डी के बारे में दी गई है कि बी हमेशा डी से क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसको कंबाइन कर लिया करो, दो सेम इन्फॉर्मेशन हो तो बी को ऊपर रखना है। तो देखो बी और डी के बीच में एक ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो बी को ऊपर ही रखना पड़ेगा एच से, तो एच से ऊपर रखा क्योंकि बी ऊपर आएगा टोटल मिला के, तो कम से कम एक बॉक्स बीच में छोड़ दिया, बी को यहाँ रख दिया। डी नीचे आएगा, उतने बॉक्स नीचे छोड़ने पड़ेंगे, एक्स बॉक्स छोड़ दिया और डी को यहाँ लिख दिया। अब देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कर सकता था, मिनिमम एक बॉक्स छोड़ा था मैंने, 2 छोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, 3 छोड़ते हैं यहाँ आ जाएंगे, 3 अगर बॉक्स बीच में छोड़ दिए छोड़ के 1 2 3, तो 3 नीचे भी छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3, डी यहाँ आएगा तो ये तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे बॉक्स, तो ये कंडीशन नहीं होगी, तो सिर्फ यही कंडीशन एक बनेगी। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, बी ऊपर आएगा डी नीचे आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स छोड़ दो, ठीक है। ऊपर की साइड में देखो 2 बॉक्स ये बना दिए मैंने, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम एक बॉक्स छोड़ दिया और डी तो नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि बी को ऊपर आना है तो बी ऊपर, और इसमें 8 कंडीशन बन गई, और कोई कंडीशन बनेगी नहीं, ज्यादा छोड़ दोगे तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन भी काम में आ चुकी है, ये भी काम में आ चुकी है। यहाँ तक हो गया अपना काम खत्म। अब ये और देख लो, डी का रंग क्या है, पिंक है, डी हो गया पिंक, यहाँ भी डी क्या हो जाएगा, पिंक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे जाके समझ में आएगा कि क्या करना है। जैसे ई और ब्लैक के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ऐसे तो करोगे। अब व्हाइट और ए एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है, इसको करके देखते हैं कि कितने केसेस, अगर कट जाते हैं सिर्फ एक ही बंदा तो इससे कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको तरीका, मैं वैसे ही बताता हूँ, मैं खुद भी वैसे ही करता हूँ कि फिक्स इन्फॉर्मेशन को काम में लेके देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, या फिर ज्यादा जिसके बारे में दिया हो उसको फिक्स इन्फॉर्मेशन काम में लिया, तो व्हाइट ऊपर बैठेगा, ए व्हाइट यहाँ आ जाएगा तो ए यहाँ आ नहीं सकता, व्हाइट यहाँ आ गया तो ए यहाँ आ जाएगा, एक केस बन गया। व्हाइट यहाँ तो ए यहाँ नहीं आएगा, व्हाइट यहाँ आ जाएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, 2 केस बन गए। क्यों बनाऊँ 2 केस, क्या पता कुछ और हो जो मुझे को केस कैंसिल कर दे वहाँ पे, तो मैं एक बार काम में नहीं लूंगा, क्योंकि 2 केस इसके 2 केस इसके, ऐसी पोजीशन में नहीं होगी इतना टाइम दे पाऊँ 4 केस बना पाऊँ, ठीक है। शुरू से हम लोग केस इग्नोर कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा केस बन जाएंगे अगर एकदम गलत तरीके से जाओगे तो, इसलिए मैंने ये वाली चीज छोड़ दी। अब मैंने ध्यान दिया कि देखो वॉयलेट और येलो के बारे में एक जगह तो बात यहाँ कर रहा है, और वॉयलेट और येलो के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो सी के नीचे आएगा वॉयलेट और येलो, और वॉयलेट और येलो के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन है, दोनों कंबाइन करके देखो, दोनों एक ही चीज के बारे में बैठे बता रहा है। अब देखो सी के नीचे आएगा तो सी एक तो यहाँ आ सकता है, ऊपर से लेके देखो, सी के नीचे देखो वॉयलेट और येलो में से एक यहाँ आ जाएगा, फिर 2 बंदे छोड़ो, 1 2 वॉयलेट और येलो में से यहाँ आ जाएगा। सी को और कहीं लगा के देखो, सी यहाँ लग सकता है, फिर वॉयलेट और येलो यहाँ जाएगा कि नीचे आएगा, और फिर 2 बंदे छोड़िए, कहाँ वॉयलेट और येलो को ले जाओगे, वॉयलेट और येलो में से किसी एक को, मान लो वॉयलेट यहाँ है तो येलो नीचे, उन दोनों में से किसी एक को, तो यहाँ तो आ नहीं पाएगा सी, नीचे तो फिर नहीं जा पाएगा, सी की पोजीशन इस कंडीशन से यहीं बचती है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वॉयलेट येलो, 1 2 छोड़ दो वॉयलेट येलो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले केस में आ जाओ, देखो सी को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ मैं, तो वॉयलेट और येलो में से एक यहाँ आ जाएगा, तो फिर 2 बंदे छोड़ो, यहाँ तो नहीं आ पाएगा, फिर तो सी यहाँ नहीं बैठेगा। सी को मान लो यहाँ ले आओ, तो वॉयलेट और येलो में से एक यहाँ बैठेगा, फिर नीचे कहाँ लेके जाओगे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये वाले केस में तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले केस पे अब हमें फुल फोकस रखना, ये हो गया कैंसिल आउट। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन भी काम में आ गई, और आपका ये वाली भी काम में आ गई। अब देखो एक तो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, एक ये वाली इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिक्स इन्फॉर्मेशन को काम में लेते हैं। इससे पहले हमारे तो व्हाइट और ए को काम में लो। अब देखो अगर व्हाइट यहाँ आ जाएगा तो ए के लिए जगह नहीं है, व्हाइट यहाँ आ जाएगा तो ए के लिए जगह नहीं है, लेकिन अगर व्हाइट यहाँ आ जाता है तो ए यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। व्हाइट यहाँ आ जाता तो ए आ जाएगा, तो ये भी इंफॉर्मेशन काम में आ गई। अब ए की जगह बचती है, यहाँ पे आएगा ई। ई और ब्लैक के बीच में 2 बंदे बैठे हैं तो बिठाओ, 1 2, यहाँ हो गया ब्लैक, नीचे तो बैठ नहीं पाएगा देखो, ठीक है। अब ई के लिए एक ही कलर बच गया, रेड, वो लिख दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया
16। अब उसके इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेंगे वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग समझना कि इसमें इतने सारे केसेस बन जाएंगे, आप कहीं पे भी फंस सकते हो, एक भी जगह गलत कदम ले लिया वहीं पे फंस जाओगे। तो कैसे मैंने आप लोगों को यहाँ से निकाला है, किस तरीके से मैंने कौन सी अप्रोच यूज में ली है, वो आनी चाहिए आप लोगों को। देख लो, आंसर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सोल्व करके देखना, तो आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। और ये वाली चीजें पूछी जा रही हैं आजकल, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आप लोगों को कैसे रिमूव करने हैं मैं ये बता पाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 7 people नेमली A B C D E F तथा G हैव बर्थडे इन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ सेम ईयर, यानी एक ही साल के अलग अलग महीनों के अंदर उनका जन्मदिन आएगा, बर्थडे आएगा। नेमली महीनों के नाम दिए हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि सेम ऑर्डर के अंदर हो। Each of them also like different flavors cake, ठीक है। फ्लेवर्स के नाम दिए हुए केक के चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट, लोटस सीड, पेस्ट, कैरोट केक एंड चेरी जुबली, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखो, इतना पढ़ने के बाद में आगे की इन्फॉर्मेशन तो अलग है, इतना पढ़ने के बाद में एक ओवर भी मिल जाता है क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कि टेबल वगैरह कैसे बनानी है। मंथ बेस में मंथ के हिसाब से टेबल बनाओ। देखो मंथ क्या क्या दिए हुए हैं, देखो सबसे पहले दिया फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, ठीक है। तो यहाँ पे बनाओ फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। आगे क्या दिया हुआ है? अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो यहाँ पे आपका हो गया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सभी को दिख रहा होगा होपफुली, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बनेंगे? टेबल बनेंगे। तो टेबल हम लोग बना लेते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है इसमें, जब भी हम लोग पजल वगैरह क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश के दो बार बनाने पड़ते हैं। हिंदी लैंग्वेज का एक बार बनाओ, इंग्लिश का एक बार बनाओ, ठीक है। डबल टाइम लग जाता है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे चॉकलेट आ जाएगी, यहाँ फिर नाम आ जाएगा, यहाँ चॉकलेट आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ी सी जगह ये रख लेते हैं हम लोग नेगेटिव चीजें जो लिखेंगे ना उसके लिए, और आगे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी ना वो हम लोग लिखेंगे इसके आगे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से टेबल को बनाया गया है, किस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करने वाले हैं। अब देखो इसमें मंथ बेस पर में मंथ का जो डेज होते हैं ना, कितने दिन होते हैं एक महीने, वो भी लिख लिया, क्योंकि उसको भी क्वेश्चन यूज में पक्का ही देगा, इसलिए मंथ बेस बदल देगा। इसमें देखो 28 और 29 दिन हो सकते हैं, मार्च में आपके 31 होते हैं, अप्रैल में आपके 30, जून में 30, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30। ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर। देखो पहली लाइन से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? F has birthday in the month which has more than 30 days। F का बर्थडे मोर देन 30 डेज वाले में या तो मार्च में होगा या अक्टूबर में होगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही केस बन रहे हैं, तो दो केस बना लीजिए। देखो पहले केस में मैंने मान लिया कि मान लीजिए अक्टूबर के अंदर है, दूसरे केस में मैंने मान लिया कि मान लीजिए मार्च के अंदर इसका बर्थडे आता है, ठीक है। इसलिए बनाएंगे तो मिनिमम दो केस बनेंगे, तो स्टार्टिंग मिल रही है तो कर लो वहां से, लेकिन फिक्स स्टार्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से जिग वे के अंदर स्टार्टिंग कर ली। यहाँ पे सिर्फ दो केस बन रहे हैं, ऐसी स्टार्टिंग मिलती है उसमें 5-6 केस बन जाते, तो वो नहीं करता मैं, सिर्फ दो केस बन रहे हैं इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग कर ली है मैंने, ठीक है। आ जाएगी ओनली वन पर्सन हैज ए बर्थडे बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स चॉकलेट। चॉकलेट और एफ के बीच में सिर्फ एक बंदे का बर्थडे आएगा। ऊपर तो देखो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे चॉकलेट का आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए चॉकलेट, ठीक है। जिसको चॉकलेट केक पसंद है उसका बर्थडे इसके जस्ट एक बाद में आएगा। अब देखो इसमें भी एक छोड़ के नीचे तो कुछ आ नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है, तो एक बंदे का बीच में आएगा चॉकलेट और इसके, तो एक ये वाली चीज जगह छोड़ दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? चॉकलेट आ जाएगा, ठीक है। जो भी है फटाफट इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन हमारी, क्या बोले? एक लाइन पढ़ते जाओ बस, उसको पुट करते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में लिख देना, ठीक है। अब बोल रहा है बोथ G and C have a birthday in the months after the birthday of one who likes chocolate। यानी चॉकलेट के बाद वाले महीने के अंदर G और C का बर्थडे आएगा, तो यहाँ पे यहाँ आएगा या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है इन तीन जगह में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ तो समझ में आ नहीं रहा, और भी देखो दो केस तो पहले से ही है, इसके बाद में और केस थोड़ी बनाएंगे हम लोग। नहीं समझ में आ रहा तो वहां पे लिख दो कि G और C का बर्थडे चॉकलेट के बाद में आएगा, तो लिख दो यहाँ पे
चॉकलेट के बाद में जी और सी का बर्थडे आएगा। तो मैंने यहाँ पे कोड भाषा में मेंशन कर दिया। इससे मेंशन करने से क्या हो जाएगा, आपको बस इसको देख के पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन क्या कह रही थी। आपको बार बार में क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्या बोल रहा है, जी's बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर सी। जी का जो बर्थडे है वो सी से जस्ट पहले आता है। तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, जी ऊपर आएगा सी नीचे आएगा। जी का बर्थडे पहले आएगा सी का बाद में आएगा, अगर कहीं पे भी तो जी ऊपर आएगा सी नीचे आएगा। और ये एक फिक्स इंफॉर्मेशन है, जी सी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जी जस्ट जी के बाद में सी आएगा और ये आगे पीछे आएंगे। ये एक फिक्स इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया। एक तरीका है मेरा सिंबॉलिक वे में लिखने का, आप भी इसको सीखो जिससे आप लोगों को भी फायदा हो। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी हैज ए बर्थडे बिफोर सी। ठीक है, सी से पहले बर्थडे होगा जो स्ट्रॉबेरी लाइक करेगा। यहाँ तो कुछ लिख नहीं सकते तो लिख दिया मैंने, सी से पहले बर्थडे होगा जो स्ट्रॉबेरी लाइक करेगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, एंड इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। अब देखो बोल रहा है कि स्ट्रॉबेरी जिसको पसंद है ना, उसका जन्मदिन ऐसे महीने में आता है जिसके अंदर 30 से कम दिन होंगे। 30 से कम दिन तो सिर्फ फरवरी के अंदर होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी वाले का जन्मदिन क्या आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। दोनों केसेस के अंदर लिख दो स्ट्रॉबेरी, ले लो, लिख दिया मैंने। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे देखिएगा, ओनली 3 पीपल हैव ए बर्थडे बिटवीन वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी एंड वन हु लाइक्स चेरी जुबली। स्ट्रॉबेरी और चेरी जुबली वाले के बीच में कितने लोगों का बर्थडे आएगा, 3 लोगों का बर्थडे आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है वो बोला है। तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जुबली लिख दे। हमें देखो ऊपर तो आएगा 3 बंदे होने इसके, तो 1 2 3, यहाँ पे चेरी जुबली आ जाएगा। तो चेरी जुबली को मैं शॉर्टकट में सीजे लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 जगह छोड़ के चेरी जुबली आ जाएगा। तो चेरी जुबली को शॉर्टकट में सीजे लिख दिया मैंने। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल हैव ए बर्थडे बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट लाइक करने वाले थे और ठीक है, और आपका जी के बीच में कितने का बर्थडे है, सिर्फ 2 लोगों का बर्थडे है। तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा के अंदर, जी और ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट के को लाइक करने वाले के बीच में कितने लोगों का बर्थडे है, 2 लोगों का है। अब ये कंफर्म नहीं पता कि जी ऊपर आएगा ब्लैक फॉरेस्ट नीचे आएगा, कहाँ क्या आएगा, तो इसलिए इसके यहाँ पे ये तीर लगा देता हूँ मैं आपस में, ताकि याद रहे कि ये फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, जी और ब्लैक फॉरेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके बाद में बोला है डी हैज बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर वन हु लाइक्स ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट के जस्ट बाद में किसका बर्थडे आ जाएगा, जी का बर्थडे आ जाएगा। तो ब्लैक फॉरेस्ट को एफ को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ब्लैक फॉरेस्ट के जस्ट बाद में किसका बर्थडे आ जाएगा, डी का बर्थडे आ जाएगा। बोला है जस्ट बाद में, इमीडिएट आफ्टर ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन होगी कि ब्लैक फॉरेस्ट के जस्ट बाद में आएगा, बीच में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसके ऊपर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डी हैज बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लैक फॉरेस्ट, वहां पे मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट होगा नहीं। ओनली 2 पीपल हैव बर्थडे बिटवीन डी एंड ई, तो यहाँ पे भी डी और ई का कोई मतलब नहीं है। डी और ई के बीच में कितने लोगों का बर्थडे होगा, 2 लोगों का बर्थडे होगा डी और ई के बीच के अंदर, और आपस के अंदर मैंने ये साइन लगा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। इसके बाद बोलते हैं एज बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर वन हु लाइक्स वनीला। ए का जो बर्थडे होगा वो वनीला के जस्ट पहले होगा। एज बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर द हु लाइक्स वनीला। ठीक है, तो मान लीजिए वनीला कोई लाइक करता है, ठीक है, उससे जस्ट पहले ए का बर्थडे आएगा, और ये फिक्स इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, सर्कल ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद में आ रहा है सी डज नॉट लाइक कैरोट केक। कैरोट केक को मैं लिख देता हूँ सी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है वो सी सी को लाइक नहीं करता है, यानी कैरोट केक को लाइक नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख दिया सी, पूरा लिखता हूँ, चलो, कैरोट केक को लाइक नहीं करता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारी जो एग्जाम रफ शीट है उसके ऊपर यही सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन इसी से सॉल्व करना है, जो भी आगे करना है इसी इंफॉर्मेशन से करना है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो काम की, वो यूज में आ सकती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ आया नहीं जो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं या कुछ यूज में ले लूं, कुछ नहीं पता। तो यहाँ से मुझे वो वाली इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो मेरे लिए इसमें ज्यादा यूजफुल हो सकती है। सबसे पहले मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी सी से ऊपर जन्मदिन होगा स्ट्रॉबेरी का, इसका मतलब देखो स्ट्रॉबेरी सी नीचे कहीं आएगा, तो देखो ऊपर तो कहीं जा ही नहीं सकता स्ट्रॉबेरी को, तो स्ट्रॉबेरी वाली जगह नहीं आएगा सी, बस
एक यही बात इससे निकल के आती है सारांश। क्या निकल के आता है कि भाई स्ट्रॉबेरी से नीचे तो सी आ सकता है, ऊपर तो वैसे नहीं जाएगा, जगह ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ नहीं आ सकता, बस एक ही जगह नहीं आ सकता, यही कहने का मतलब था। तो उससे ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ कुछ अपने को। अब ये बोल रहा है कि चॉकलेट के नीचे जीसी आएगा, तो मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन क्यों ली, इसलिए ली ये वाली इंफॉर्मेशन क्योंकि चॉकलेट पहले से यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इसको रिलेट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगी। तो चॉकलेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक रिलेशन बन रहा है कि कुछ दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए ये वाली इन्फॉर्मेशन ली है। ये एक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, कौन सी इन्फॉर्मेशन काम में लूं कौन सी नहीं लूं, क्योंकि वहां पे तो ये वाली पजल नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगा। तो देखो चॉकलेट से नीचे जी और सी आएगा, इसका मतलब इसमें आ जाओ सबसे पहले तो जी और सी यहाँ पे आ जाएगा कहीं कहीं पे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जी और सी के बारे में साथ में दे रही तो साथ में यूज में ले लो। चॉकलेट के नीचे जी और सी आएगा मैं देख लूंगा, और जी के जस्ट नीचे सी आएगा, आगे पीछे आएंगे ये, तो क्या मान लीजिए जी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, जी यहाँ आ ही नहीं पाएगा, तो सी कहाँ आएगा फिर नीचे। तो ये वाला केस तो यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट के नीचे जी और सी को लगातार कहीं बिठा ही नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि एफ पहले से बैठा हुआ है यहाँ पे। अब इसके अंदर आ जाते हैं, देखो चॉकलेट के अंदर नीचे आएगा जी और सी, या तो जी यहाँ आ जाए सी यहाँ आ जाए, या फिर जी यहाँ आ जाए सी आ जाए, यहाँ पे दो केस बन गए। जब भी ऐसी कंडीशन होना यहीं पे दो केस बना लो, क्योंकि हाँ आगे टेबल बनाओगे आप लोग पेपर के अंदर, जगह हो नहीं हो दोबारा पूरा बनाओगे तो फिर से 5 मिनट खराब हो जाएंगे, एक बार यही बना के देख लो, ठीक है। एक केस मैंने बनाया जी और सी, इसके गोला मार दिया, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको तो इस गोले के हिसाब से बनाऊंगा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके इस केस के हिसाब से लिखूंगा उसके ऊपर गोला लगा दूंगा, और इसके हिसाब से नहीं लिखूंगा उसको नॉर्मल लिखूंगा। दूसरा केस हो गया नॉर्मल, मैंने जी और सी यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ आगे कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे कुछ। अब इससे रिलेटेड देखो कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, जी मान लीजिए यहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये गोले वाली इंफॉर्मेशन तो हल्का सा गोला बना दे उसके ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके रेस्पेक्ट में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। जब आपको केस हटाना वटाना हो जो भी करना हो तो इसके रेस्पेक्ट में करोगे। जी यहाँ पे इस केस के हिसाब से लिखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट ये लो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये वाली इंफॉर्मेशन भी काम में आ चुकी है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या क्या आ चुका है, अब देखो कुछ भी ऐसा बचा है जो यहाँ पे देख लेंगे। ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट और डी, ब्लैक फॉरेस्ट के जस्ट नीचे क्या आता है, डी आता है। यहाँ पे ये ब्लैक फॉरेस्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो उस डी के ऊपर क्या लगा दो, गोला लगा दो। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके हिसाब से दूसरे वाले केस में आएगा तो सिर्फ उसको नॉर्मल लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है डी और ई के बीच में दो ही लोग बैठे हुए हैं, तो इसको यूज में लो। पहले वाले देखो गोले वाले केस में लेता हूँ, डी और ई के बीच में दो लोगों को बिठाए तो ऊपर की साइड तो बिठा ही नहीं सकते, 1 2 ऊपर जगह खत्म हो गई, ई कहाँ बैठेगा, नीचे आ जाओ, गोले वाली साइड ही देखना ही है और कहीं मत देखना। एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, जी और ई यहाँ बैठना पड़ेगा। यहाँ तो सी बैठा है पहले से इस केस के अंदर, तो कहाँ बैठ पाएगा, ना तो ऊपर बैठ पा रहा है नहीं ना नीचे बैठ पा रहा है, इसलिए गोले वाला केस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको बस आप पेपर के अंदर अपने पेन से थोड़ा सा डाल करके ऐसे ऐसे काट देना। यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मिटाने की सुविधा है, आपके पास वहाँ पे नहीं होती। बस ये हो गया। अब दूसरा केस ले लो, वो वाला केस कट चुका है। अब दूसरा केस ले लो, डी और ई के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। देखो नीचे की साइड बिठाऊं या ऊपर की साइड बिठाऊं, बिठा के देखो। देखो ऊपर की साइड अगर मुझे बिठाना है, ये वाला ब्लैक फॉरेस्ट हटा दो, देखो यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है। अब डी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ डी एक बंदा यहाँ बैठ गया, एक बंदा यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे बैठ जाएगा ई। नीचे की साइड आते हैं, अगर नीचे की साइड देखोगे आप लोग तो 1 2 ये जगह छोड़ दी, तीसरी जगह तो इसी पहले से बैठा है तो ई नीचे तो बैठ ही नहीं पाएगा, इसलिए ऊपर ही बैठेगा। 1 2 जगह छोड़ दो, यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। इसके अलावा देखो अब और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बची है। अब देखो फिक्स इंफॉर्मेशन बची है, ए और वनीला वाली। ए के लिए अब 2 ही जगह बची है, ठीक है। ये बता दो, यहाँ से कंफ्यूज हो रहा है तो ठीक है, काट देना वहाँ पे भी, ठीक है। ए के लिए एक ये जगह बची है, एक ये जगह बची है। अब देखो अगर ए को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो वनीला को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा वनीला क्योंकि चॉकलेट बैठा है। अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊंगा तो वनीला यहाँ आ जाएगा, आ गया। इसके बाद में देखो सी को कैरेट केक पसंद नहीं है, तो एक बंदा यहाँ पे बच गया, कौन, बी बच गया, तो वहां पे लिख दिया सी को कैरेट केक पसंद नहीं और 2 ही जगह बची है, तो कैरेट केक किसको पसंद होगा, एफ को पसंद होगा, तो यहाँ पे कैरेट केक हो गया, ठीक है। अब सी के लिए कौन सा केक बच गया, देख लो क्वेश्चन के अंदर, देख लो कौन सा केक, लोटस सीड बच गया, तो ये लो
लोटस सीड एक ही बचा, वो सी को पसंद हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको सेटिंग अरेंजमेंट पजल में अप्रोच दे सकता हूँ, ना तो वो क्वेश्चन करवा सकता हूँ जो एग्जाम में आएगा, बस उस टाइप के क्वेश्चन करवा सकता हूँ, उस तरीके के क्वेश्चन करवा सकता हूँ, वो तरीका बता सकता हूँ, एक आपको आइडिया दे सकता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और एक अप्रोच बनानी पड़ेगी इसके अंदर, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर। ऐसे रैंडमली कुछ भी करोगे तो वहां से नहीं हो पाएंगी चीजें। एकदम अरेंज वे के अंदर एकदम तरीके से करो चीजों को, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसके ऊपर बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मंथ इन विच जी हैज बर्थडे। जी का बर्थडे कौन से मंथ में? देखो जी का बर्थडे आपका अक्टूबर के अंदर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर ऑफ केक डज सी लाइक। सी को कौन सा फ्लेवर पसंद है? लोटस सीड पसंद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर द गिवन अरेंजमेंट स्ट्रॉबेरी इज रिलेटेड टू अप्रैल। स्ट्रॉबेरी अप्रैल से रिलेटेड है, यानी स्ट्रॉबेरी के नीचे एक महीना छोड़ के यहाँ पे अप्रैल आ गया, तो इस तरीके से रिलेटेड है। स्ट्रॉबेरी के नीचे एक महीना छोड़ दो और अप्रैल से रिलेटेड है। इसी तरीके से आगे बोल रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट इज रिलेटेड टू सितंबर। देखो ब्लैक फॉरेस्ट के नीचे एक महीना छोड़ दो, ये सितंबर आ गया, तो इस तरीके से ये रिलेटेड है यहाँ पे। अब बोल रहा है चेरी जुबली कैसे रिलेटेड होगा, किस महीने से रिलेटेड होगा? तो चेरी जुबली ये रहा, इसके नीचे एक महीना छोड़ दो और उसके नीचे वाले महीने से रिलेटेड होगा, यानी नवंबर से रिलेटेड होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, whom among the following represent the people who have birthday in April and November respectively। अप्रैल और नवंबर में किसका है? देखो अप्रैल में बी का है और नवंबर के अंदर आपका सी का है। बी और सी के यहाँ पे हो गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पीपल हैव बर्थडे बिटवीन द मंथ इन विच ई एंड ए हैव बर्थडेज। ई और ए के बीच में बर्थडे के बीच में कितने लोग हैं? देखो ई ये रहा, ए ये रहा, तो इसके बीच में देखो 1 2 3 लोगों की बर्थडे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, एक आइडिया मिला होगा कि मंथ बेस्ड पजल किस तरीके से की जाती है। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन IBPS क्लर्क 2018 के बारे में है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो IBPS क्लर्क 2018 होने वाला है अभी। आप सभी में से बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है www.bankers.org। सेम एक मोबाइल ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है। सर्च करोगे तो अपने लोगों के साथ में आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर के ऊपर। इन दोनों के ऊपर हम लोग क्या कराते हैं कि जो बच्चे कोचिंगों में जाके नहीं पढ़ सकते उनको ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, क्योंकि YouTube पे एकदम से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर सारी चीज़ों को अरेंज करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एक हमारी मामूली फीस होती है जिससे हम लोग हमारा ऑफिस भी रन कर लेते हैं, ठीक है। उस फीस का मैं फीस के बारे में बताता हूँ। बहुत ही मामूली फीस रखेंगे हम लोग, जो भी रखेंगे अनाउंस हो जाएगी। पहले के बैचेज में आपने देखिए बहुत मामूली फीस रखते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम मेंस लेवल तक जो भी होगा वो सारा का सारा एग्जाम से पहले कवर करा दिया जाएगा। और इस बार जैसे पहले वाले बेच थे तब मैं टेबलेट पे पढ़ाता था, वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। इस बार ये जो बोर्ड वाला मोड है ना, इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा कम्युनिकेट अच्छे से हो पाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से एकदम से मेंस लेवल तक पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पहले 100 सीट डिसाइड की थी कि 100 लोग आ जाएंगे, तो हम स्टार्ट कर देंगे। हम सोच रहे थे कि 100 लोग आएंगे नहीं, क्या पता। पहले से ही मैंने 2-3 वीडियो में अनाउंस कर दिया, तो इतने ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 100 से। अगर हमारे बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ती है, ऑनलाइन स्टोरेज बढ़ाना पड़ता है, कोशिश करेंगे डेवलपर्स को बोल के कि उसको इंक्रीज किया जाए, सीटों को भी इंक्रीज किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो आप या तो वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। तो आपको कॉल आ जाएगा, पता चल जाएगा वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। ये बैच चालू होगा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में, कोई भी डेट पे चालू हो सकता है, ठीक है। 1 अक्टूबर से 5। अब इसका रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है, आपको सीट अगर कंफर्म करनी है ना, तो 8955974739 इस पे व्हाट्सएप डाल दो या कॉल कर लेना, जो भी आपकी मर्जी हो। आपको कॉल अटेंड नहीं होगा तो कॉल बैक आ जाएगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम भी लग सकता है व्हाट्सएप की रिप्लाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज है, लेकिन मिल जाएगा आपको रिप्लाई वगैरह, ठीक है। तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, ठीक है। कॉल कोई नहीं उठाए तो टेंशन नहीं लेनी है, कॉल आ जाएगा आपके पास, कॉल बैक। व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा एटलीस्ट आप लोगों को। इसमें सारी सुविधाएं होंगी, डाउट क्लियर वगैरह जो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं वो सारी चीज़ें होंगी, और पूरा जीरो लेवल से यहाँ पे
पढ़ाया जाएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है कि आज वाला जो लेक्चर था एक्सपेक्टेड पेपर का इंग्लिश का वर्जन जो ये था, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आगे वाली वीडियोस के, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कमेंट करके आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों को आने वाले टाइम में मुझसे किस किस टाइप के वीडियो चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर आप लोग मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर से काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।